शाह खुरासान का सफ़र, मदीना से मशहद तक। विलादत की साथ मदीना मुनव्वरा का आसमान रोशन और साफ था। 11 ज़ुल्क़अदा 148 हिजरी की शब इमाम मूसा काज़म अलैह के घर एक खुशबू सी फैल गई। नजमा खातून ने एक नूरानी बेटे को जन्म दिया। जब बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो उनके चेहरे से रोशनी फूटती महसूस हुई। इमाम मूसा काज़म अलैह ने आज़ान और इक़ामत पढ़कर बेटे के कानों में अल्लाह का नाम बिठाया। नाम रखा गया अली, एक ऐसा नाम जो तारीख़ में इल्म, हिल्म और इबादत की पहचान बनना था। बचपन का पहला जलवा। मदीना की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। हंसी, शोर, दौड़ना, सब कुछ आम था। एक आलिम बुजुर्ग करीब से गुजरे और देखा कि एक बच्चा एक तरफ खड़ा है, गौर फिक्र में मसरूफ, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लिए मट्टी पर कुछ लिख रहा है। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम खेल क्यों नहीं रहे? अली ने निगाह उठाकर नरमी से कहा, खेलने का भी वक्त है और सीखने का भी। मैं चाहता हूं कि वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक मकसद के लिए पैदा किया है। ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो सीधा इमाम मूसा काज़म के पास गए और कहा, आपका बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये मेरे बाद लोगों को हिदायत देगा। इमामत का आगाज 183 हिजरी में इमाम मूसा काज़म की शहादत के बाद अली बिन मूसा रज़ा अलैह इमामत के मनसब पर फायज हुए। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। आपने मदीना ही से दीन की तालीम, कुरान की तफसीर, अहादीस की तशरीह और उम्मत की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा। लोग दूर दराज से आकर मसाइल पूछते। इमाम हर सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में देते और सिर्फ इल्मी बात नहीं करते, बल्कि दिलों को नर्म करने वाले अल्फाज में नसीहत भी फरमाते। उनके इल्म की शोहरत इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े उलमा भी आपके सामने झुक जाते। मामून अब्बासी का मंसूबा। अब्बासी खिलाफत उस वक्त सियासी हलचल में थी। हारून रशीद के बाद उसके बेटे अमीन और मामून के दरमियान तख्त की जंग हुई। मामून जीत गया, मगर उसकी हुकूमत कमज़ोर थी। उसने सोचा कि अहले बैत की मकबूलियत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। उसने इमाम रज़ा को ख़त भेजा और विलायत अहद की पेशकश की। इमाम ने फ़ौरन इनकार किया, फरमाया, मैं हुकूमत का तलबगार नहीं हूँ। लेकिन मामून ने इसरार बढ़ा दिया, हत्ता कि इमाम को मदीना से खुरासान ले जाया गया। सफ़र के दौरान इमाम ने हर शहर में लोगों को नसीहत की, मजलूमों के दिल जोड़े और इल्म की महफिलें सजाईं। तूस पहुंचकर विलायत अहदी का ऐलान हुआ, मगर इमाम ने शर्त रखी कि मैं हुकूमत के किसी फैसले में मुदाखलत नहीं करूंगा। मामून ने बज़ाहिर मान लिया, मगर दिल में खौफ बैठ गया। इल्मी मुनाजरे। मामून ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के उलमा को बुलाया कि वो इमाम को शिकस्त दें, मगर हर मुनाजरे में इमाम ने कुरान, हदीस और अक्ली दलाइल से ऐसा जवाब दिया कि सब लाजवाब हो गए। इमाम की शख्सियत और इल्म की रोशनी खुरासान के हर कोने में फैल गई। शहादत का दिन। ये रोशनी मामून के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने खुफिया मंसूबा बनाया। एक दिन इमाम को अपने बाग में दावत पर बुलाया। अंगूरों का एक खूशा पेश किया जो जहर में भिगोया गया था। इमाम ने पहचान लिया, मगर बिस्मिल्लाह पढ़कर तनावुल फरमाया। चंद लम्हों बाद चेहरे का रंग बदलने लगा, पसीना आने लगा। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, इलाही, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, अब मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। 203 हिजरी की इस दोपहर को शाह खुरासान ने दुनिया को अलविदा कहा। तूस के लोग गम से निढाल हो गए। हर तरफ रोने की आवाजें गूंजने लगीं। आपको वहीं दफन किया गया और वो जगह बाद में मशहद के नाम से पहचानी गई। आज का मशहद। आज मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा दुनिया के सबसे बड़े और अजीम मज़ारात में शुमार होता है। सुनहरी गुंबद आफताब में चमकता है, मीनारों से अजान की आवाज़ गूंजती है और लाखों ज़ायरीन हर साल यहाँ आकर सलाम पेश करते हैं। मज़ार के सहन में दाखिल होते ही एक सुकून दिल में उतरता है। कोई अश्क बहा रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, और हर शख्स ये महसूस करता है कि वो एक ऐसे दर पर आया है जहां उम्मीद टूटती नहीं और मोहब्बत खत्म नहीं होती। नौहा। ऐ शाह खुरासान, तुम पर सलाम। मदीना की खुशबू, तूस का पैगाम। बचपन का वो इल्म, जवानी का वक़ार, इमामत की किरण, शहादत का गमगीन गुबार, जहर का प्याला,
صبر کی روشنی، وفا کی آخری منزل یہی۔ اے غریب الغربا، ہم تمہارے ہیں، قیامت تک تمہارے وفادار رہیں گے ہم۔